यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है पहले इसको हम लोग समराइज करते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे अपने को दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जिनको मैंने येलो से मार्क किया हुआ है। इन पे चार्जेस जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों सेम है। ये जो आपको चार्ज पार्टिकल येलो कलर में दिख रहे हैं इन दोनों को हमने फिक्स एज्यूम किया हुआ है जो कि गिवन प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और ये जो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमको बताया हुआ है ये डी। अब इनमें जो तीन प्रॉब्लम के सेगमेंट हैं ए बी और अपने को सी, वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर ये जो आइडेंटिकल येलो कलर के जो पार्टिकल हैं अगर इनके बीच में अगर मैंने कोई पार्टिकल सी रखा जिस पे चार्ज क्यू है, क्लियर है, और इसका मास एम दिया हुआ है, और प्रॉब्लम में मेंशन है कि ये जो लाइन ऑफ सेपरेशन है ए बी के बीच का जो डी दिया हुआ है, अगर हम इसके मिड पॉइंट पे इस सी को रखें और अगर हम इसको डिस्प्लेस कराएं इस लाइन ए बी पे इधर राइट और लेफ्ट, क्लियर है, तो अपने को इसमें पूछा है कि पहला जो सेगमेंट की इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये जो चार्ज है सी ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंड सेगमेंट में अपने को ये बताना है अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कि अगर ये जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट इधर राइट और लेफ्ट अगर इसको हम लोग सेपरेशन जो है ए बी के बीच का उससे बहुत कम रखते हैं तो अपने को बताना है कि जो भी इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग द लाइन ए बी। और थर्ड सेगमेंट में पूछा है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसमें ये जो पार्टिकल सी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, और इफ़ यस तो उस कंडीशन में अपने को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है इस पार्टिकल का। अब इसमें जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उनको हम लोग देखते हैं। अब अपने को पता है कूलम्ब्स लॉ से कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन का तरीका है फोर्स, और जो कोलम्बियन फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, मतलब वो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अगर इनमें दो येलो पार्टिकल्स को देखें तो इन दोनों पे नेचर जो चार्ज का है वो पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, इनका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, और इनके लाइन के अलोंग ज्वाइन करने वाली ये जो सेंट्रल लाइन सेंटर से पास होने वाली लाइन है इसी लाइन के अलोंग ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये नेगेटिव अपोजिट नेचर के होते मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते, और सेम हम लोग इन दो पेयर के बीच में और इन दो पेयर के बीच में बात कर सकते थे कि इंटरेक्शन का तरीका सेम होगा। अब हम लोग जो कंडीशन है हमारा कि ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा अगर हम लोग इधर राइट या लेफ्ट लेके जाएं। अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो येलो कलर के जो मार्क पार्टिकल हैं ये फिक्स्ड है, मतलब इनका मूवमेंट जीरो है। अब इनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है इधर बी और सी का और ए और सी का, तो अब इस पे देखें तो ये जो सी है ये बी पे भी फोर्स लगाएगा और ए पे भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये फिक्स है तो इनके मूवमेंट जो होगा इनका मोशन ही जीरो होगा, मतलब ये रेस्ट पे ही रहने वाले हैं। अब इसके ऊपर देखते हैं अगर ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है तो इस पे जो चार्ज है Q इस पे कैपिटल Q है और इनके बीच का सेपरेशन एग्जैक्टली d/2 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा कूलम्बियन लॉ से उसकी वैल्यू होगी KQ कैपिटल Q बाई सेपरेशन जो होगा d/2, तो d/2 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ए और सी के बीच में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है सेम वही है जो बी और सी के बीच में था, और सेपरेशन भी d/2 है, मतलब कि अगर इस सी को हम लोग देखें तो बी इसको कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लेफ्ट में पुश कर रहा है तो ए सी को राइट में पुश करेगा, और क्योंकि वैल्यूज़ जो सेम हैं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और जब भी किसी एक बॉडी पे फोर्सेस इस तरीके से लगे कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो ये फोर्सेस कहलाते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये जो बॉडी है अगर इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और ये पहले से रेस्ट पे था तो ये बाद में भी रेस्ट पे रहेगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, और जिस भी पॉइंट पे और जिस चार्ज पे जो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये कंडीशन हो जाता है इक्विलिब्रियम का। तो ये जो सी चार्ज है जो कि एग्जैक्टली ए बी लाइन के मिड पॉइंट पे है, और इस पे जो ए का फोर्स जो है वो राइट है और बी का जो फोर्स इस पे है वो लेफ्ट है,
और एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, तो इस पोजीशन को हम लोग मार्क कर लेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फोर्सेस की वैल्यू देखनी है फर्स्ट सेगमेंट में, इसको इधर राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस करा के हम इसको राइट सेगमेंट में राइट साइड में डिस्प्लेस करा लेते हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है कि जब मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेस कराऊंगा एक्स, तो अब ये चार्ज पार्टिकल सी जो है कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो बी और सी के बीच में सेपरेशन जो होगा वो कम होगा और ए और सी के बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा। कूलम्बियन फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखें तो ऊपर में जो फोर्स लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि Q1 Q2 बाई सेपरेशन आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो Q1 Q है, Q2 स्मॉल q है, तो ऊपर का प्रोडक्ट जो है KQQ बाई सेपरेशन आर स्क्वायर, उसमें ऊपर जो चार्जेस का प्रोडक्ट है, मतलब फोर्स में ऊपर का जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है। मतलब ये जब C यहाँ पे आएगा तो सेपरेशन कम होगा। अब सेपरेशन जब कम होगा तो बी का जो फोर्स है सी पे लेफ्ट में वो डोमिनेट कर जाएगा, जो कि ए का सी पे फोर्स होगा राइट में। तो मैं यहाँ पे इस सी को यहाँ पे लेके आया, मैं फिर से मार्क आउट कर देता हूँ, सी यहाँ पे है, तो बी का फोर्स जो सी पे लेफ्ट में होगा वो ज़्यादा हो जाएगा रिलेटिवली टू जो सी पे ए का फोर्स है राइट में। तो इस बॉडी पे अगर देखें तो इस पे नेट रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि ए का फोर्स सी पे कम है और बी का सी पे फोर्स ज़्यादा है। मतलब हम इस पार्टिकल को राइट में लेके आए डिस्प्लेस करा के, तो इस सी जो ये पॉइंट चार्ज है इस पे नेट फोर्स आ रहा है लेफ्ट में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके आए राइट और इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेफ्ट। मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिवली एग्जैक्टली, नॉट रिलेटिवली, एग्जैक्टली अपोजिट डिस्प्लेसमेंट फोर्स आ रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने कराया राइट और नेट फोर्स आ रहा है लेफ्ट। मतलब ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहीं पे हमको आंसर मिल गया हमारे सी सेगमेंट का कि अगर ये पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है एसएचएम तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। यस, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेस कराया राइट और इस पर फोर्स लग रहा है लेफ्ट, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है। और अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और पार्टिकल को हम एक लाइन पे लेके जा रहे हैं राइट, फोर्स लग रहा है नेट लेफ्ट। सेम कंडीशन अगर देखें तो अगर हम इसको लेफ्ट में लग के जाते तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से इस पे नेट फोर्स आता है राइट। तो मतलब हम डिस्प्लेस करा रहे हैं इसको लेफ्ट में तो नेट फोर्स आ रहा है राइट, राइट डिस्प्लेस करा रहे हैं तो नेट फोर्स लग रहा है लेफ्ट। मतलब ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये पार्टिकल जो है वो एसएचएम तो एग्जीक्यूट करेगा, पर एक कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के दिखाना है नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है नेट फोर्स, इसके लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। कुछ ये इक्वेशन अपने को दिखाना रहेगा। तो हमको पहला तो हम लोग फोर्स निकालेंगे। हमको थर्ड का आंसर मिल गया कि अगर एसएचएम करेगा, अपने को देख के लग रहा है, बस रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है, पर अपने को ये लग रहा है कि हाँ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ये एग्जीक्यूट कर सकता है एसएचएम। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर पार्टिकल को फॉर ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट ऑन पार्टिकल थ्रू आउट द रिट्रेसिंग पाथ। इस लाइन के किसी भी लोकस पॉइंट पे देखें तो इस चार्ज सी पे एक नेट फोर्स इधर लेफ्ट या राइट लगता ही रहेगा। मतलब कि थ्रू आउट द पाथ। अच्छा, रिट्रेस क्यों बोला? क्योंकि हम लोग इसको राइट लेके जा रहे हैं तो नेट फोर्स आ रहा है लेफ्ट, और लेफ्ट जा रहा है तो नेट फोर्स आ रहा है राइट। मतलब थ्रू आउट द रिट्रेसिंग पाथ। रिट्रेसिंग पाथ क्यों? क्योंकि राइट गया तो लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट लेके जा रहा है तो राइट जा रहा है, मतलब अपने पाथ को ये रिट्रेस करेगा। तो थ्रू आउट द रिट्रेसिंग पाथ इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो पहला कंडीशन तो होल्ड किया। अगर हमारा लीनियर ऑसिलेशन है, मतलब एक लाइन पे अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होना चाहिए और टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। हमने पहले ही इस पॉइंट को मार्क आउट कर लिया कि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड इक्विलिब्रियम होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, हम लोग राइट लेके गए तो नेट फोर्स
लेफ़्ट आ रहा है और हम लेफ़्ट लेके जा रहे हैं तो नेट फोर्स राइट आ रहा है, मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ में ही नेट फोर्स डायरेक्ट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ में है। तो पहला कंडीशन। सेकंड, अगर एंगुलर एसएचएम होता तो फंक्शन ऑफ एंगल होता, तो इस सेगमेंट को हम लोग अभी विदड्रॉ करते हैं, हमारा प्राइमरी फोकस ए पे होगा। क्लियर है। अब आते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। अब हम देखें तो ये जो येलो कलर के हमने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे बना लिए, इन पे चार्जेस क्यू हैं। जो सी चार्ज है ये ए था, बी और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये सी है, इस पे चार्ज क्यू है। अब यहाँ पे देखें तो सेपरेशन कम हो रहा है और यहाँ पे देखें तो ए और सी के बीच का सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो नेट फोर्स अगर देखें तो लॉजिकली देखो तो F2 की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी और F1 की वैल्यू कम होगी, तो नेट फोर्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा F2 माइनस F1। अब F2 की वैल्यू लिखे तो F2 की वैल्यू, तो ये C देखो तो इस पे चार्ज कितना है Q, तो कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय सेपरेशन R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो D/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा सेपरेशन कितना था, ये पूरा सेपरेशन कितना था D, तो ये जो सेपरेशन है ये D/2 हो जाएगा। ए और सी के बीच का भी सेपरेशन जो होगा वो D/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन पे इस सेंटर से सोचो, अगर मैं यहाँ से x लेके जा रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये D/2 था, तो ये सेगमेंट जो होगा वो हो जाएगा D/2 माइनस एक्स, और ये जो सेपरेशन आ रहा है ये हो जाएगा D/2 प्लस एक्स। होप इट मेक सेंस टू यू। तो ये जो सेपरेशन आ रही है ये D/2 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस इनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो D/2 प्लस एक्स, तो ये फोर्स होगा K Q1 Q2 और सेपरेशन का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हमको यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं KQ और ये कैपिटल Q, इसको हमने कॉमन ले लिया और ये पूरा इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो अपने को दिखेगा फाइनल रिजल्ट KQ स्मॉल q 2dx D/2 प्लस एक्स का स्क्वायर D/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लगा दें और इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग करें बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग लेके जा रहे हैं राइट और फोर्स आ रहा है लेफ्ट, तो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, जो कि बाई डेफिनेशन है। अब यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाए कि एक्स डी से बहुत छोटा है, तो हम लोग कंपेरिजन में, अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ऊपर में भी एक्स है और नीचे में भी एक्स है, पर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन जब करते हैं तो मल्टीप्लाई वाले सेगमेंट में नहीं करते, केवल प्लस और माइनस वाले सेगमेंट में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लग करेंगे और यहाँ पे 0 प्लग करेंगे, क्यों, क्योंकि d जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है x से, एज पर गिवन इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ से अगर x को 0 किया, यहाँ पे x को 0 किया, तो हमारा ये आ जाएगा D²/4, ये हो जाएगा D²/4 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा D⁴/16। एक D से D कैंसिल होगा, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस लगाया हमने, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट राइट है और नेट फोर्स F2 माइनस F1 लेफ्ट में है ना। होप इट मेक सेंस टू यू। यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे अगर इसको लेके ऊपर जाए मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनल आंसर हमारा आएगा। अब इस पूरे प्रॉब्लम में देखो तो आप हमारा जो है 32 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, स्मॉल q कांस्टेंट, सेपरेशन जो है उसका क्यूब, सेपरेशन ही कांस्टेंट है तो उसकी क्यूब। यहाँ पे देखें तो D तो कांस्टेंट ही है ना इनके बीच का सेपरेशन, तो ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट हो गया। जब भी अपने को रिलेशन देखना होता है, जैसा मान लो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखना है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को अपने को कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ पे देखें तो अपने को बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्लियर है, वही तो हम तब से एक्सप्लेन किए जा रहे थे। तो हमारा जो प्रॉब्लम में पहला सेगमेंट है कि अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग लाइन ए बी के अलोंग, तो अपने को बताना है कि फोर्स जो होगा वो कितना होगा, और अप्रॉक्सीमेशन लगा के बताना है कि फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है, तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया कि ये हमारा नेट फोर्स जो ए है, अप्रॉक्सीमेशन लगा के हमने फोर्स को रिलेट करा दिया डिस्प्लेसमेंट से। अब हमारा जो सेगमेंट जो तीसरा था कि अगर ये एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड, तो एसएचएम का लॉजिक देख लिया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है मतलब ये लीनियर एसएचएम करेगा।
अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को देखें तो ये m को इधर लेके जाओ तो अपने को फाइनली एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, 32K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एम डी क्यूब इंटू एक्स। अगर हम लोग इसको लीनियर एसएचएम से कंपेयर करें तो अपने को दिखेगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो 32KQ स्मॉल क्यू बाई एम डी क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32K कैपिटल क्यू क्यू बाई एम डी क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू रूट में आ जाएगी। अपने को पता है कि टाइम पीरियड जो होता है एस एच एम में वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू को फ्लिप कर देंगे तो फाइनली अपना टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर, क्योंकि ओमेगा बाई ओमेगा होता है तो ओमेगा की वैल्यू को फ्लिप कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड। होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया हो। थैंक यू।